ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 4 मार्च 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। आज विशेष किसके लिए आए हैं, जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का सो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगी? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वह औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? तो वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्त
है वह श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए, तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह की तरफ नहीं, अपनी अर्थात की करेंगे, सोचेंगे। इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग आता है ना, तो यह शब्द है बचपन की निशानी।
दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना। तो गुणगान करने लग जाओ, अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कब भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेंगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं, वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना। समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्वसमर्पण किया। सर्वसमर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो। उसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्वसमर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है। इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्व गुण संपन्न है, तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भवः। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हो ना, अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली है, उनकी नजर और कहां भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अपनी सभी कमजोरियों को भट्ठी में स्वाहा किया वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं। वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है? उम्मीदवार भी हैं और विजयी भी हैं। तो यह अनेक बार का विजयी ग्रुप है। विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी ही विजयी माला के मन के बनते हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। देखना, माया की माया कम नहीं है। माया की छम छम रिमझिम कम नहीं। माया भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से, किस रीति से आती है। इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है। क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने के कारण भी
धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही ना हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ। ना कि कारण को देख कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहां जाकर दिखाएंगी। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी, तब वहां भी सबूत दे सकेंगी। समझा? अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कब भी सुहृदों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ। यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे। इतनी पावर चाहिए, पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सकें। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता, तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता, यह भी नहीं सोचना। मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो। तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर
स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मत मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी है वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। एक सेकेंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवें, ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, न कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अच्छा, ओम शांति।